देश का मजदूर, देश का किसान खपता रहे, मरता रहे, काम करता रहे, और ये हरामखोर कोई आमदार बनेगा, कोई खासदार बनेगा, कोई संसद बनेगा, कोई जो भी बनेंगे, कोई ग्राम पंचायत का सदस्य बनेगा तो उसको पेंशन लागू होगी, उसको पेमेंट मिलेगा। अबे अभी तो इतना कंपटीशन है, पेमेंट पेंशन करने के बाद तो खून करेंगे एक दूसरे का, बराबर है कि नहीं? मतलब पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है, काम करना जरूरी नहीं है। आप घर में बैठो, आपको राशन मिलेगा, आपको 10,000 रुपए मिलेंगे, तुम ऐश करो, लेकिन हमारी भीख पे जियो। भिक्षा पे भीख पे जिलाने वाला नेशन पैदा कर रहे हैं। मुझे ये मालूम नहीं कि इंसानों में और जानवरों में एक फर्क होता है, वो होता है इंसान स्वाभिमानी होता है, फेंके हुए पैसे नहीं लेता हो, ना तुम्हारे उपकार लेता है, उसके बाजुओं में जोर है, काम दो, रोजगार दो, लेकिन नहीं, हमारा पैसा चुराएंगे और दबाएंगे और वो लुटाएंगे। देखिए, सरकार को अंतोगत हमारी बात माननी पड़ेगी। बड़ा सशक्त नेतृत्व तो है माननीय राहुल साहब का, और हमारी जो मांग है तो टोटल 100% न्याय की मांग है। सरकार से अब कुछ नहीं मांग रहे, अपने जमा पैसे का ब्याज मांग रहे हैं, जो सरकार को देना चाहिए और सरकार को देना पड़ेगा। इतने सालों के अंदर इतने महीने से आंदोलन चल रहा, तो सरकार से कहाँ तक बातचीत आप लोग की सफल हुई है? हमें पूरा विश्वास है कि सरकार अपने बना चुकी है और अंदर अंदर हमको पैसा देने की तैयारी कर रही है। हम आश्वस्त हैं सरकार के आश्वासन से। यही मांग है हमारी, हम कोई बहुत ज्यादा नहीं मांग रहे हैं सरकार से। हम ये कह रहे हैं हमें थोड़ा बहुत गुजारे लायक हमें दे दिया जाए और हमारा बुढ़ापा आराम से कट जाए। तो अभी सरकार कितना पेंशन देती है जिससे आपका घर गुजारा नहीं चल पाता, समस्याएं आ रही है इस महंगाई में? अभी तो अभी हमें जो पेंशन मिल रही है वो 800 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए। आप ये देखिए महंगाई का कितना बड़ा दौर चल रहा है। एक सिलेंडर की कीमत ही आप देख लेंगे, एक महिला से अच्छा कोई नहीं बता सकता। 1000 रुपए, 1100 रुपए के सिलेंडर की कीमत है, और जिसे अगर 1500 रुपए पेंशन आ रही हो या 800 रुपए, तो वो बाकी का अपना भरपाई कैसे करेगा? वैसे हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमारी मांग को मानेगी। अपनी जरूरत के लिए 2 पैसे की जरूरत पड़ती है तब भी परेशान हो जाते हैं, तो वो और जिंदगी में 30-35 साल तक प्राइवेटों में काम किए हैं, पेंशन के नाम पर सिर्फ 200 रुपए मिलते हैं। 14 साल हो रहे हमको आज रिटायरमेंट होके। हमारा पैसा वो हिसाब से अगर हमने जमा करा 1995 से, तो आज हमारा कम से कम 15 से 20 लाख रुपया जमा होता है उधर। हम अगर बैंक में रखे फिक्स डिपॉजिट या पोस्ट में रखे तो हमारा कितना ब्याज आता है उसका, तो हमको तो कम से कम 15,000 रुपये आने को ना, कम से कम। हम मांग रहे कितने? 7,500 रुपये, और उसके साथ डीए कितना दोगे आप? 10,000 के ऊपर दोगे नहीं आप, तो उतना तो दोनों को खाने के लिए होना कि नहीं। आज सिलेंडर देखो, आज तुम्हारा 1,000-1,200 रुपये सिलेंडर का है, महंगाई कितनी हो गई। ये सब बातें अगर सोचे तो आप सोचो, अब मुझे 1,700 रुपये पेंशन मिलती है, मुझे मेरी 36 साल की सर्विस हो गई। 36 साल 36, तो कितना मिलना चाहिए मुझे सर? मेरा 15-20 लाख रुपया जमा है उधर, उसका इंटरेस्ट भी अगर आप देते तो 10,000 के ऊपर बैठता है, कम से कम दिया तो ब्याज। तो हमने क्या करना, कैसा जगना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये हमारा आंदोलन 2015 से चल रहा है। सरकार आपको सुन नहीं रही, तो आप लोग क्या करेंगे आगे? हम तो ऐसे तीव्र आंदोलन कर रहे हो। आज जो है हमारा मोर्चा है, हम लोग इतने 50,000 लोग आए हुए इधर, तो भी सुन रही नहीं सरकार। लेकिन इसके आगे अगर सरकार ने हमारा पेंशन नहीं दिया तो तीव्र आंदोलन करेंगे हम। सचिवालय के सामने, मंत्रालय के सामने तीव्र आंदोलन ऐसा करेंगे, आत्मदान करेंगे हम वहाँ पर मंत्रालय के सामने। हमारा अगर पेंशन नहीं बढ़ाए तो, अरे दोनों पुरता खाने के लिए तो दो हम ज्यादा नहीं मांग रहे ना। किसी को 500 मिलता है, किसी को 700 मिलता है, किसी को 1000 मिलता है, किसी को 1700 मिलता है, किसी को 1500 मिलता है। ये इसमें होता है क्या? आज तो दवा के लिए हमको 2-3 हजार रुपये लगता है महीने, इधर से लाना।